Assalamualaikum students. After a long time come back है ना। तो पेपर चेकिंग का यूनिट जो टेस्ट सीरीज का था उसका ओपन डे हो गया, पेपर चेकिंग हो गया। तो ये जो लास्ट पार्ट हमारा बचा हुआ चैप्टर्स का हम लोग फिनिश कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये ऑल अबाउट की आबादी कैसे बढ़ाने के, है ना। तो आबादी बढ़ाने के लिए क्या क्या लगती है उसके बारे में है। देखते हैं प्लांट की आबादी कैसे बढ़ती है, बाद में देखेंगे। इंसानों की है, कीड़े मकोड़े का देख लिया आबादी कैसे बढ़ती है। अभी प्लांट का पॉपुलेशन कैसे बढ़ता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, आप मैच्योर इतना इनफ हो गए, आप 10th स्टैंडर्ड में है कि हमें किस चीज को कैसे सेंसिटिव लेने का है, मैच्योरिटी आपके अंदर है आई होप। तो हम लोग सीखते हैं ये चीज, हमें जानना चाहिए प्लांट के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट करते। तो प्लांट का फ्लावर जो है ना, आपको मालूम फ्लावर इतना खूबसूरत, इतना ये हसीन, जिसको दिल देख के दिल क्या होता है, गार्डन गार्डन हो जाता है। तो इतना खूबसूरत क्यों होता है फ्लावर भाई? तो फ्लावर है क्या, इंपॉर्टेंस क्या है, प्लांट फ्लावर क्यों उगाते हैं, है ना। अल्लाह ताला ने प्लांट में फ्लावर को, ट्री में फ्लावर को क्यों रखा? तो वजह क्या है कि फ्लावर क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, मतलब एक ढांचा है, एक यूनिट है ना, इसका रिप्रोडक्शन का प्लांट में ना। फ्लावर क्या है, यूनिट है, मतलब उसके अंदर उसके रिप्रोडक्शन के पार्ट भी होंगे, है ना। उसके अंदर रिप्रोडक्शन भी होगा, उसके अंदर जो बेबी होंगे, है ना, बेबी बोले तो सीड है, तो नया प्लांट भी होगा, उसके वजह से ग्रो होगा। तो फ्लावर इज अ स्ट्रक्चर यूनिट, सारे चीज यहाँ पे हो रहे, फ्लावर में हो रहे, मतलब प्लांट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है फ्लावर, है ना, उसके न्यू जनरेशन को ग्रोथ करने के लिए। और जो फ्रूट आते हैं ये भी फ्लावर से होते हैं बेटा, याद रखना। तो हम लोग देखेंगे इस चीज के बारे में, इंटरेस्टिंग है ना। तो जानना है कि कैसे फ्लावर होता है, फ्लावर में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो ये याद रखो कि फ्लावर का 4 मेन पार्ट है ना, 4 मेन ग्रुप है फ्लावर में, को डिवाइड किया गया। तो क्या है, फ्लोरल होल्स, है ना। होल क्या है, कौन कौन सा होल, कैलेक्स, कोरोला, एंडोशियम एंड गैलिशियम। अब ये एंडोशियम और गैलिशियम को एसेंशियल होल्स बोलते हैं ना, एकदम इंपॉर्टेंट वाला पार्ट। और कैलिक्स और कोरोला ये एक्सेसरीज है, ये हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कैलिक्स किधर है हमारा, ये कैलिक्स है, ये कोरोला है, और ये हमारा एंडोशियम है, ये वाला मेल वाला, और ये गैलिशियम है। गैलिशियम है ये पूरा, ये एंडोशियम है, ये ठीक है। तो ये 4 इसके पार्ट है। ये जो है एंडोशियम एंड गैलिशियम, ये एसेंशियल होल्स है, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी वाला, इसके अंदर प्रोडक्शन होता है। और ये कैलिक्स एंड कोरोला उसके प्रोटेक्शन के लिए है, क्या है, प्रोटेक्शन के लिए, है ना। इसको एक्सेसरीज बोलते हैं, होल्स बोलते हैं। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है बेटा, ठीक है। तो कैलिक्स एंड कोरोला क्या है, एक्सेसरीज है, हेल्प करने के लिए है, खासकर प्रोटेक्शन के लिए, परफॉर्म प्रोटेक्शन ऑफ इनर होल्स। तो ये क्या करते हैं रिप्रोडक्शन में, एंडोशियम एंड गैलिशियम रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और कैलिक्स एंड कोरोला प्रोटेक्शन के लिए, इनर पार्ट के प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करते हैं। और देखते हैं, अभी देखो मेंबर ऑफ कैलिक्स, है ना, कैलिक्स क्या है, ग्रुप का नाम है। तो मेंबर ऑफ कैलिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, सेपल बोलेंगे। क्या है सेपल, ये कैलिक्स हो गया। अब देखो गुलाब का फूल लेंगे ना, उसके नीचे हरे हरे डंडे रहते हैं, जिसके अंदर कली बोलते हैं, कली जब होती है एकदम छोटी सी गुलाब होती है, वो कली के अंदर छुपा रहता है, फिर कली निकलती है और खूबसूरत सा गुलाब का फूल फ्लावर निकलता है। तो वो जो छुपा रहता है जिसके अंदर, वो क्या है, कैलिक्स का, है ना। उसको सिंगल वाले को सेपल बोलते हैं। ये हरी हरी होती है, हरी होती है तो मतलब फोटोसिंथेसिस होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि हरी हरी है। और ये जो फ्लावर है जो हमें रेड, येलो, पिंक एकदम खूबसूरत दिखता है, वो क्या है, हमारा कोरोला है। अब इंडिविजुअल वाले को व्हाट वी से पेटल बोलते हैं, इंडिविजुअल वाले को पेटल बोलेंगे, मतलब ये एक पेटल हो गया, ये एक पेटल हो गया, ये एक पेटल हो गया, समझ में आया ना। जो हमें खूबसूरत सा फ्लावर दिखता है वो एक्चुअली पेटल है उसका, उसके ग्रुप को क्या बोलेंगे, कोरोला बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह अभी एंडोशियम और गैलिशियम एक ग्रुप का नाम है। तो एंडोशियम में क्या रहेगा, मेल है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ग्रुप है, और गैलिशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ग्रुप है।
अब जो दो फ्लावर में दोनों मिलता है ना, मतलब दोनों एंडोशियम भी प्रेजेंट है और गायनोशियम भी प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं बायसेक्सुअल। बाय मतलब दो, है ना, दोनों सेक्स रखता है, मतलब उसके अंदर एंडोशियम फीमेल और गायनोशियम मेल प्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है एट अ टाइम, तो इसके लिए इसको बायसेक्सुअल बोलते हैं बेटा। ठीक है, और इसके अलावा देखो एंडोशियम में क्या बता रहा था मैं कि अदरवाइज इसको क्या यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, है ना। अगर सिर्फ एक ही मिलेगा एक फ्लावर में बेटा, सिर्फ एक ही है, क्या एंडोशियम है या गायनोशियम है, तो क्या बोलेंगे यूनिसेक्स। यूनि मतलब सिंगल सेक्स वाला फ्लावर इसको कहा जाता है। और देखते हैं इफ देयर इज एंडोशियम इट इज मेल, अगर एंडोशियम है तो मेल फ्लावर बोलेंगे और गायनोशियम है तो फीमेल बोलेंगे। जैसे पपैया का है, पपैया का जो फ्लावर है ये मेल अलग होते हैं और फीमेल अलग होते हैं। फ्लावर मेल फ्लावर अलग होता है बेटा, और फीमेल फ्लावर क्या होता है, दोनों सेपरेट होते हैं। किसमें आप किसी में दोनों सेम होते हैं। अभी देखो इसके अलावा जो फ्लावर जो स्टैंड कर रहा है ना, फ्लावर जो सपोर्ट कर रहा है, फ्लावर इतना बड़ा, उसको सपोर्ट करने के लिए जो पेडिसेल है ना, ये सपोर्टर है, ये पिलर है, ये सपोर्टर है। किसका पिलर है, ये किसका वजन उठा रहा है, पूरे फ्लावर का वजन उठा रहा है, तो ये स्टॉक को क्या बोलते हैं पेडिसेल बोलते हैं। और जो फ्लावर पेडिसेल रहता है जिसपे, उसको क्या बोलते हैं पेडिसिलेट बोलते हैं। मतलब जो फ्लावर के पास पेडिसेल है अवेलेबल है तो क्या बोलेंगे पेडिसिलेट बोलेंगे। इजी, जैसे ये हिबिस्कस में क्या है पेडिसिलेट है। और दूसरा फ्लावर भी होता है जिसके पास पेडिसेल नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, देखते हैं ये जो फ्लावर पेडिसेल नहीं है तो विदाउट स्टॉक है तो क्या बोलते हैं, तो सेसिल बोलते हैं। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि भाई इसके पास पेडिसेल है और इसके पास पेडिसेल नहीं है। एकदम इजी है बेटा, ज्यादा कुछ याद करने का एकदम इजी है। हाँ, कम बैक नाउ अगेन। एंडोशियम क्या है, मेल होल्स है ना, और उसके मेंबर्स में से क्या आते हैं, इसको क्या बोलते हैं स्टेमन बोलते हैं। अब यहाँ पे 1 2 3 है ना, 1 2 3 है तो ईच मेंबर को स्टेमन बोलेंगे, स्टेमन है। और उसी तरह गायनोशियम क्या है, फीमेल होल है, फीमेल का ग्रुप है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, तो उसको क्या बोलते हैं कार्पेल बोलते हैं। ये क्या है हमारा कार्पेल है, ये पूरा क्या है कार्पेल है। तो अब हर एक पार्ट को हम लोग इंडिविजुअली देखते हैं। तो बताते हैं कहानी में एंडोशियम का। एंडोशियम क्या करता है बेटा, उसके अंदर ये जो है ना, ये जैसे ह्यूमन बीइंग में स्पर्म होता है, क्या होता है स्पर्म होता है। प्लांट में स्पर्म नहीं होता है, इसके अंदर एकदम बारीक एकदम माइन्यूट पार्टिकल होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं पॉलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं POLLEN, पॉलन बोलते हैं। तो कहाँ छुपा रहता है पॉलन, इसके अंदर स्टोर किया रहता है, कहाँ एंथर के अंदर, है ना। ये एंथर है, एंथर किसके सपोर्ट पे, फिलामेंट के सपोर्ट पे। जब प्लांट का फ्लावर मैच्योर हो जाता है, प्लांट का फ्लावर मैच्योर हो जाता है और तो वो क्या होता है, ये एंथर ब्रश हो जाता है ना, ब्रश हो गया, फट गया और उसके अंदर से पॉलन निकलेंगे। अब ये पॉलन निकालने का 2-3 तरीका है। क्या है कि भाई जो लिविंग थिंग्स है वो करें, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बी। वर्ल्ड में 60% जो भी पॉलिनेशन हो रहा है 60% वो किसकी वजह से होता है, बी की वजह से होता है। हमारी मधुमक्खी, हमारे प्यारे प्यारे मधुमक्खी है ना, जो हमें क्या देते हैं, शहद देते हैं, तो उनके वजह से 60% हो रहा है। अगर शहद मधुमक्खी नहीं रहेंगे तो फिर 60% अनाज क्या होगा, खत्म हो जाएगा बेटा। और दूसरे क्या है कि अब इसके मधुमक्खी बैठे, इस पे बैठ गए तो उसके पैर में ना ये क्या होता है, थोड़ा स्टिकी होता है, पॉलन थोड़ा स्टिकी होता है, उसके पैर में सड़ गया, फिर उसके बदन में सड़ गया। अब ये क्या होता है, मधुमक्खी दूसरे फ्लावर पे जाके बैठ गए तो वो क्या होगा, इसमें टच हो जाएगा, इसमें स्टिग्मा में टच होगा। तो उसके अंदर क्या था, पॉलन स्टिक था, किसकी बॉडी में, बी के बॉडी में पॉलन स्टिक था। अब वो पॉलन क्या हो गया, इधर जाके स्टिक हो गया, इधर जाके लग गया, कहाँ पे, स्टिग्मा में। स्टिग्मा कौन है, स्टिग्मा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का टॉप वाला हिस्सा, है ना, ऊपर वाले हिस्से को स्टिग्मा बोलते हैं और पूरे हिस्से को क्या बोलते हैं, क्या बताया मैंने अभी, कार्पेल, है ना, क्या बोलते हैं, कार्पेल्स बोलते हैं। समझ में आया। तो एंडोशियम के पास क्या है, क्या काम है उसका, पॉलन प्रोड्यूस कर दिया, बात खत्म। अभी आगे फीमेल का काम है ना, आपको तो मालूम है थोड़ा बहुत। तो वैसे इनका काम हो गया क्या, पॉलन प्रोड्यूस करके ये, बस इतना ही काम है किसका, एंडोशियम का। अब पॉलन एक तो नहीं होता है,
मिलियंस में होता है, मिलियंस में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। या अब जो कार्पेल में भी सेपरेटेड, अभी कार्पेल क्या है, जैसे अलग अलग दिख रहा है, ऐसे सेपरेट भी होंगे, दो भी होते हैं, है ना। या तो कार्पेल एक और ऐसी स्टिग्मा रहेगा, दो और रहेगा ऐसा, या दोनों जुटा हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। बताने का मकसद ये था, देखो ऐसे कार्पेल ये सिंगल दिख रहा है, तो एक और कार्पेल ऐसा यहाँ पे ना ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा रहेगा, है ना। तो बाई कार्पेल हो गया, या तो दोनों जुड़ा हुआ है ऐसे, एक और ऑब्यूल है यहाँ पे, या तो दोनों जुड़ा हुआ, दो इसी में आ गया ऐसा, इसी में आ गया, तो ऐसा भी अवेलेबल होता है किसी किसी प्लांट में, तो इसका टेंशन लेने का नहीं है। हम लोग अभी सिंगल वाले पढ़ के, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो ऑवरी क्या है ना, ये हमारा स्टिग्मा हो गया, कार्पेल का हिस्सा है, गायनेशियम का हिस्सा लेके ये क्या सब कार्पेल हो गया। अब ये कार्पेल क्या है, उसका टॉप पार्ट क्या है, स्टिग्मा है, और नीचे पार्ट में बेस पार्ट में इसको बोलते हैं ऑवरी, बोलते हैं क्या है, ऑवरी, है ना। अब ये जो कलेक्शन है स्टिग्मा और ऑवरी का, क्या है, जिससे कलेक्शन है स्टाइल, ये पार्ट को स्टाइल बोलते हैं, क्या देखो यहाँ पे स्टाइल लिखा हुआ है, ये पार्ट को स्टाइल, ये पार्ट पूरा ऑवरी, ये पार्ट स्टिग्मा। अब इसका फंक्शन क्या होता है कि जो पॉलन ना जाके इधर बैठ गया, है ना, पॉलन इधर बैठ गया। अब पॉलन दो तरीके से होता है कि ये सेम फ्लावर, सेम प्लांट का, सेम स्पीशीज का, मैंगो का फ्लावर जाके इमली के, मैंगो का पॉलन जाके इमली के पेड़ पे बैठ गया, इमली के फ्लावर पे बैठ गया, होगा पॉलिनेशन? नहीं होने वाला बेटा, ठीक है। मैंगो का फ्लावर मैंगो के प्लांट के दूसरे फ्लावर पे बैठा, है ना, सेम प्लांट में सेम फ्लावर है ना, सेम फ्लावर में मैंगो का पूरा ट्री है ना, उसी में क्या हो रहा है, कहां से निकला, एंडोशियम से निकला, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से निकला और फीमेल में जाके बैठ गया सेम फ्लावर में, है ना। दूसरा एक बाद में और ट्री था, है ना, दूसरे ट्री से क्या हुआ, बी आया और बी आके इधर शिफ्ट हो गया, तो पॉलन वहां से आया, दूसरे ट्री से आया था और ये वाले ट्री पे लग गया, ये वाले ट्री की ये फ्लावर पे लग गया, तो ये दूसरा दो डिफरेंट ट्री हो गया और कभी सेम ट्री हो गया, सेम ट्री का सेम फ्लावर हो गया। जब सेम ट्री का सेम फ्लावर होता है उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। और जब दूसरे सेम स्पीशीज का, है ना, सेम स्पीशीज का दूसरा प्लांट है तो उसका अगर पॉलिन आता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, याद रखना, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन का थोड़ा बेनिफिट है, क्या है कि थोड़ा जेनेटिक वेरिएशन होता है, वो आम का मैंगो थोड़ा अलग था, ये आम का मैंगो अलग है, अब उसका पॉलिन आया तो उसके खूबी, उसके क्वालिटी, उसकी प्रॉपर्टी इसके साथ शेयरिंग हो रही है ना, तो प्रॉपर्टी में थोड़ा और क्या होता है, मॉडिफाई होता है। और लेकिन अगर सेम रहा, है ना, सेम रहा तो वो कंटिन्यूअस वही सेम प्रॉपर्टी वाला वो फ्रूट होगा, तो नया फ्रूट प्रोड्यूस नहीं होगा, कोई नया वेरिएशन नहीं आएगा, कोई नया टेस्ट नहीं आएगा, क्लियर। समझ में आया, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन तो होता है क्या, अभी देखते हैं। हाँ, अभी मैंने क्या किया, इसको जूम हो गया, इसमें ऑवरी ये हमारा है, ये स्टिग्मा है ना। अब ऑवरी के अंदर क्या होता है, ये स्टाइल है, ये पतला सा जो है ना स्टाइल है। अब ये स्टाइल किससे कनेक्टेड है, ऑवरी के अंदर क्या होता है, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये ऑव्यूल बोलते हैं, क्या होते हैं, ऑव्यूल है। ऑव्यूल के अंदर क्या होता है, एम्ब्रायो सैक होता है, ये एम्ब्रायो सैक है, ये पूरा, है ना, सैक गोनी ना, उसके अंदर ये गोनी के अंदर क्या क्या है, अलग अलग चीजें देखते क्या क्या है, एंटीपोडल है, पोलर न्यूक्लियस है और एक सेल है, इसमें देखो एक सेल है और क्या, पोलर न्यूक्लियस है और एंटीपोडल है, तीन चीज है इसमें, याद रखना, सिग्नल है, ये सब इसके हिस्से। तो हमें मेन पार्ट हम लोग देखते हैं, सबके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। हमारा क्या, फीमेल जो एग है हमारा काम का है, और ये हमारे काम का पोलर न्यूक्लियस, है ना, ये दोनों काम के। अभी देखते हैं कि जब पॉलन ग्रेन क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन क्या हो रहा है, इस पे आया, किस पे आया, स्टिग्मा पे आया, तो पॉलन ग्रेन क्या होता है कि वो ये स्टिकी होता है थोड़ा, है ना, स्टिग्मा थोड़ा स्टिक होता है, तो पॉलन ग्रेन जब आके इस पे स्टिक हो गया तो पॉलन ग्रेन क्या होता है, जर्मिनेट होने लगता है, वो क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है शायद। अब पॉलन ग्रेन क्या होता है,
वो जो स्टाइल था ना उसमें से क्या वो लंबा होता जाएगा, है ना, उसके ट्यूब निकलते जाएंगे, निकलते 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 कहाँ पे ओव्यूल में चले जाएंगे, जिसके पॉलन ग्रेन के, है ना, ओव्यूल जो ट्यूब निकलेंगे और ट्यूब कहाँ चले जाएगा, स्टिग्मा से ओव्यूल तक चला जाएगा, है ना। अब ये पॉलन ग्रेन में से दो मेल गैमेट, है ना, दो मेल सेक्स सेल, दो मेल गैमेट यानी कि दो मेल सेक्स सेल बाहर आएंगे। देखो यहाँ से आए, यहाँ पे चले जाते हैं ये दोनों कहाँ से आए, ये और ये पॉलन ग्रेन से आए। पॉलन ग्रेन कहाँ से आया, एंथर से आया। एंथर क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, मतलब जैसे ह्यूमन बीइंग का तो स्पर्म आ गया, तो ये क्या है, दो आ रहे। अब ये दो जो है ना एंट्री करेंगे, इसमें ओव्यूल में एंट्री करेंगे, ओव्यूल में एंट्री करके कहाँ जाएंगे, एम्ब्रायो सेक्स में जाएंगे, और एम्ब्रायो सेक्स में जाके क्या करते हैं ये, है ना, ओव्यूल क्या ओव्यूली क्या बस ओव्यूल लगता है प्लस एम्ब्रायो सेक्स भी है, तो ये क्या करता है, क्या बताता है, ये जो मेल गैमेट, एक मेल गैमेट क्या होगा, इससे मिलेगा एक सेल के जाके चला गया है, देखो ब्लू कलर है ना, एक जो है मेल गैमेट एक सेल के पास चला गया। अब जो दूसरा है वो कहाँ गया, ये दूसरा कहाँ हुआ, यहाँ पे चला गया, यहाँ पे पोलर न्यूक्लियस के पास चला गया। ये पोलर, ये जो न्यूक्लियस है ना, ये सेल, इसके अंदर दो न्यूक्लियस है ना, इसीलिए डायप्लॉइड बोलते हैं इसको, दो है ना तो इसलिए डायप्लॉइड बोलते हैं। इसके साथ जाके बन गया, अब इसके साथ जाके बन जाता है क्या, ये इंडोस्पर्म बनता है। क्या बनता है, इंडोस्पर्म बनता है। कौन, ये वाला मेल गैमेट इसके पास गया, पोलर न्यूक्लियस के पास, इंडोस्पर्म बनेगा। इंडोस्पर्म का क्या फंक्शन है वो बाद में लोग पढ़ते हैं। और ये क्या बना, एक के साथ भिड़ा, तो एक के साथ जब भिड़ता है ना, तो जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट, तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ, मतलब रिप्रोडक्शन हो गया। ठीक है, शॉर्ट में बोले तो रिप्रोडक्शन हो गया, और टेक्निकल वर्ड में बोले तो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं साइंस में। जब मेल और एक सेल दोनों मुलाकात करते हैं, है ना, मर्ज होते हैं और एक सेल बनाते हैं, सिंगल सेल बनाते हैं, जिसका नाम है जाइगोट नाम है। क्या है, जाइगोट। तो जाइगोट बन गया यहाँ पे, है ना। अब ये जाइगोट क्या होगा, आगे बढ़ेगा। ये प्रोसेस मियोसिस से होता है। मियोसिस मतलब कि, है ना, मेल सेक्स सेल का क्रोमोसोम और फीमेल सेक्स सेल का क्रोमोसोम हाफ में डिवाइड हो जाएगा, हाफ में डिवाइड होके, और जो बच्चे हैं उसमें कंबाइन हो जाएंगे, आधा इसका क्रोमोसोम और आधा एक का क्रोमोसोम, दोनों कंबाइन हो गए, है ना। तो जो बनेगा कंबाइन होके क्या होगा, इक्वल होगा। इसका जैसे इंसान में क्या होता है, 46 होता है, तो 46 का 23 इसका 23 इसका, तो दोनों 23 प्लस 23 46, तो बच्चे में भी क्या होगा, 46 हो जाएगा। तो ये प्रोसेस मियोसिस का है। मियोसिस का चैप्टर आप पढ़े होंगे ना, तो उसमें आपको डिटेल में मिलेगा ना। जैसे हैप्लॉइड बोलते हैं, कंसेप्ट ऑफ हैप्लॉइड है, मतलब आधा उसमें प्रेजेंट है, आधा क्रोमोसोम प्रेजेंट है, आधा क्रोमोसोम कहां से आएगा, तो ये मेल वाले देंगे, मेल गैमेट देंगे आधा, तो क्या होगा, डैप्लॉइड हो जाएगा। देखो पॉलन कैसे ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ किया ना, फीमेल से इधर चला गया ना, सॉरी मेल से इधर चला गया स्टिग्मा पे, है ना, एंथर से स्टिग्मा पे चला गया, कौन से हेल्प किया, ये हेल्प किया। अब ये अबायोटिक और बायोटिक, विंड वाटर बायोटिक एजेंट क्या है, इंसेक्ट अदर एनिमल ये सब भी करते हैं, है ना। अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग भी करते हैं। स्टिग्मा क्या था, स्टिकी था। देखो पॉलन यहाँ पे आया, दो है इसके अंदर, है ना, दो मेल सेक्स है, दोनों यहाँ पे। अभी देखो ये देखो यहाँ पे ट्यूब नहीं था, अब ये क्या ट्यूब बनाती है, कौन बनाया, पॉलन ग्रेन ट्यूब बनाती है। अभी पॉलन ग्रेन ट्यूब बनाते हैं तो क्या आ जाएगा, ओव्यूल में चला जाएगा, ये ओव्यूल में जाएगा, और एक ओव्यूल के पास जाके देखो जा रही है, ये दोनों ट्रैवल कर रहे हैं और जाके चले जाते हैं अंदर, किसके, एम्ब्रायो सेक्स के अंदर चले जाते हैं। pollen germinate and they fall upon such sticky stigma that is long pollen tube and two male gametes are formed, है ना। अब ये दोनों मेल गैमेट क्या होते हैं, pollen tube से रिच होकर के एम्ब्रायो सैक में जाते हैं, two male gametes are released in the embryo sac, एम्ब्रायो सैक में चले गए दोनों अंदर। अब दोनों एंट्री किए तो एक काम मिलेगा, एक मिलता है एक सेल से मेल गैमेट यूनाइटेड एक सेल, और दूसरा क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है ना, इसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं ना। सेकंड वाला किसके पास जाता है, पोलर न्यूक्लिया के पास जाता है, और क्या बनाते हैं, इंडोस्पर्म बनाते हैं। पोलर न्यूक्लिया के पास जाएगा, इंडोस्पर्म बनाएगा। टू न्यूक्लिया पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। दो न्यूक्लिया पार्टिसिपेट कर रहा ना अलग अलग, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं इंडोस्पर्म के लिए।
When pollination involves only one flower, मैंने बताया था, और two flowers are born on the same plant, it is called as self pollination। मतलब वही प्लांट का ना, या वही ट्री का जो प्लांट है उसी में क्या हो रहा है, पॉलन जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। अगर दूसरे सेम स्पीशीज का दूसरा फ्लावर में जा रहा है तो क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे, है ना। ये क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, या फिर इसमें गया तो सेल्फ हो गया, इसमें और इसमें गया तो क्रॉस हो गया। अभी सीड जर्मिनेशन कैसे होता है ये देखते हैं, है ना। सीड जर्मिनेशन ये हमारा और इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया। अब जब ये मेल गैमेट इससे हो गया, है ना, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब मेन जो ओव्यूल है ना, ओव्यूल वो क्या होता है, सीड में ट्रांसफर हो जाता है, ओव्यूल ये सीड में ट्रांसफर हो जाता है। और ये जो हमारा ओवरी है, ये ओवरी ये किसमें हो जाता है, ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। और बाकी पार्ट क्या होगा, बाकी पेटल, है ना, कैलेक्स ये सब गिर जाती है, ये सब फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, जमीन में गिर जाते हैं। तो क्या बचता है, हमें फ्रूट मिलता है। और फ्रूट के अंदर कौन है, वो फ्रूट के अंदर है सीड है, समझ में आया? वो फ्रूट के अंदर सीड है, वो सीड कहां से आया, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो गया और ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो गया। जब सीड ना क्या होता है, ग्राउंड पे गिर जाता है, और फ्रूट क्या होता है, फ्रूट भी गल गया तो सीड क्या हुआ, ग्राउंड पे गिर गया। अब वो फ्रूट भी क्या था, न्यूट्रिशियस था, तो न्यूट्रिशियस क्या होता है, ये सीड क्या होता है, उसको ऑब्जर्व करता है, बाद में इसके जो रूट है ना वो सीड उसको ऑब्जर्व करेंगे, फिर इसको फ्रूट को, फिर सीड भी गिरा तो चलेगा, तो सिर्फ सॉइल को ऑब्जर्व करेंगे, है ना, ठीक है। उसके अलावा जो फ्रूट है, सीड है, अब सीड को खाना चाहिए रहेगा, जायगोट को खाना कहां से मिलेगा, न्यूट्रिशियस। तो जो एंडोस्पर्म था ना, अभी हमने पढ़े थे डबल फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म, वो एंडोस्पर्म क्या करता है, सीड को न्यूट्रिशन देगा, वो जायगोट को क्या करेगा, न्यूट्रिशन देगा। मतलब सीड के अंदर क्या क्या है, एंडोस्पर्म है और जायगोट है। जायगोट क्या है, बेबी प्लांट है, वो बेबी प्लांट को कहां से मिल रहा है ना, वो बेबी प्लांट को मिल रहा है खाना, न्यूट्रिशन कौन दे रहा है, एंडोस्पर्म दे रहा है, ठीक है। जैसे देखो एंडोस्पर्म अंदर वो जर्मेट में लगा सीड, जायगोट, है ना, फिर वो क्या हो गया, रूट निकल गया ऊपर के से सेपरेट हो गया। जायगोट डेवलप इन एंडोस्पर्म ऑफ सीड एंड दस न्यू प्लांट लेटर। छोटे वाले को प्लांट क्या बोलते हैं, प्लांटलेट बोलते हैं, इस फॉर्म, दिस इज कॉल्ड एज सीड जर्मिनेशन। तो क्या बोलते हैं, सीड जर्मिनेशन बोलते हैं। अभी हम लोग देखेंगे ह्यूमन बीइंग का रिकॉर्ड इन अ डिफरेंट वीडियो। टिल नाउ यहाँ पे कुछ भी जो आपको प्रॉब्लम रहेगा तो इंशाल्लाह वी विल सॉल्व इन लाइव लेक्चर, मैं इसको लूंगा, उसमें शॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।